ये मैंने ले ली हैं अपने गार्डन से निकली हुई सूखी पत्तियाँ और यहाँ पर डाल रही हूँ कार्डबोर्ड के डब्बे के छोटे छोटे। करीब 25 साल से मैं गार्डनिंग कर रही हूँ और किस तरह से अपने टेरेस गार्डन के लिए मैं लाइट वेट मिट्टी बनाती हूँ वही आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये बैग है, पूरी एक क्यारी के बराबर ये बैग है और इसके लिए मैंने सिर्फ रखी है थोड़ी सी मिट्टी और दिखाती हूँ किस तरह से मैं इसे फिल करती हूँ और मैं इसमें लगाऊंगी विंटर की वेजिटेबल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत अच्छा आइडिया शेयर करने वाली हूँ। उन लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगा जो लोग सोचते हैं टेरेस पे कम वेट रखना चाहिए, और या फिर उन लोगों के लिए भी ये वीडियो यूजफुल रहेगा जिनके पास मिट्टी की कमी है। बहुत कम मिट्टी में मैं इतने बड़े बैग को भरने वाली हूँ, तो कैसे आप बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो नमस्ते, स्वागत है आपका गार्डनिंग इन क्रिएटिविटी में। मैं हूँ हल्द्वानी उत्तराखंड से। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीके से और बहुत कम मिट्टी में आप बड़े से ग्रो बैग को किस तरह से फिल कर सकते हैं। ग्रो बैग नहीं, कोई भी पॉट ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे भी मेरी वीडियो पे आते हैं ये छत एक दिन आपके सर के ऊपर गिरेगी। तो मुझे लगता है इस वीडियो को देख के उन लोगों को अपना जवाब भी शायद मिल जाएगा टेरेस गार्डन के लिए मैं कितनी हल्की मिट्टी बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ, देखिए इस तरह से कार्डबोर्ड, ये सभी के पास अवेलेबल होता है। कुछ अंडे के करेट, बैग को यहाँ पे सेट कर लिया है इस स्टैंड के ऊपर। उसके बाद मैं पूरी एक लेयर बिछा दे रही हूँ सूखी पत्तियाँ भी नहीं है, पूरी डालियाँ भी हैं जो मेरे गार्डन से निकलते हैं, बड़े बड़े टहनियाँ जो मैं प्लांट कट करती हूँ वो सब मैंने यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है। उसे मैं सबसे नीचे की लेयर में इस तरह से बिछा लेती हूँ। हमें काफ़ी हल्की मिट्टी बनानी है, इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी जिससे मिट्टी काफ़ी हल्की भी रहेगी और हमारी छत पे वज़न भी कम पड़ेगा। जिन लोगों को लगता है छत पर ज़्यादा वेट नहीं रखना चाहिए, उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरी लेयर बिछा दी है सूखी पत्तियों की। उसमें भी कार्डबोर्ड के डब्बे हैं, अंडे के करेट हैं या फिर कोई न्यूज़पेपर है, उसे छोटे छोटे पीस में आप इस तरह से बिछा लीजिए बैग के नीचे से। क्योंकि पहली लेयर लगा दी सूखी पत्तियों की या ब्रांचेज की, उसके बाद मैं कुछ, और ये थी अंडे की ट्रे, तीन चार ही थी, इन्हीं को मैं तोड़ के यहाँ पर बिछा ले रही हूँ। उसके बाद मैंने कुछ ले लिए कार्डबोर्ड के डब्बे, छोटे छोटे पीस कर ले रही हूँ। अगर आपको ये काफ़ी हार्ड लगता है, टाइट लगता है, आप इसे भिगो लीजिए कुछ देर और ये फिर सॉफ्ट हो जाता है। कुछ घंटों के लिए आप पानी में भिगो के रखेंगे तो ये आसानी से टूट जाएगा। कुछ दिनों में ही ये पत्तियां हमारी गल के खाद का काम करेंगी। सूखी पत्तियां मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी यूज की हैं, जिससे हमारी मिट्टी जो है काफ़ी रिच बनेगी। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र का काम ये सूखी पत्तियां करती हैं। विंटर की जो भी सब्जियां हम लगाते हैं उसके लिए बहुत कम मिट्टी की ज़रूरत होती है। और फिर से मैं एक लेयर बिछा रही हूँ इसके ऊपर सूखी पत्तियों की। ये बिल्कुल सूखी पत्तियाँ हैं, गार्डन से जब भी निकलते हैं मैं इस तरह से स्टोर करती रहती हूँ। अब ये बिल्कुल डिकम्पोस्ट होने के लिए रेडी हो चुकी हैं। पूरे बैग में अच्छे से इन्हें फैला लीजिए बराबर, ताकि एक अच्छी सी लेयर यहाँ पर लग जाए सूखी पत्तियों की। पाम से निकली हुई पत्तियाँ भी यहाँ पर डाल दी हैं, काफ़ी दिनों तक वो मैंने सूखने के लिए छोड़ दी थी। अब ये गलने के लिए रेडी हो चुकी हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर बिछा दी है नॉर्मल गार्डन सॉइल, जो मैंने आधा कट्टा रखा था। उस पहले इसे मैं बराबर हाथ से कर लेती, इसे मैं हाथ से अच्छे से फैला लेती हूँ और सारी सूखी पत्तियों को मैंने इससे छुपा लेना है अंदर। इस तरह से जो सूखी पत्तियां डाली हैं ये भी खाद में तब्दील हो जाएंगी कुछ दिनों में, और हमारी मिट्टी भी काफ़ी अच्छी बनेगी। कम हो रही है मिट्टी और मैं थोड़ी मिट्टी डालती हूँ इसमें। अभी सिर्फ मैं मिट्टी ले रही हूँ यहाँ पर। अपने ग्रो बैग में जब मैं लास्ट लेयर मिट्टी की लगाऊंगी उसमें मैं सारी कंपोस्ट यूज करूँगी। यहाँ पर करीब मेरे 1 कट्टा मिट्टी यहाँ पे मैंने डाल दी है। पूरे बैग के लिए मैंने सिर्फ 2 कट्टा मिट्टी यहाँ पे रखी है। हमेशा ही हमारे गार्डन से सूखी पत्तियाँ, कटिंग बहुत सारी निकलती रहती हैं, जिन्हें मैं इस तरह से बैग से मैं भर के रखे रहती हूँ। और भी काफ़ी सारी पत्तियाँ मेरे पास थी जिन्हें मैंने यूज कर लिया है अपने दूसरे बैग्स में। तो आप अगर मेरे डेली के व्यूअर हैं, आपने देखा होगा हमारे टेरेस पे हमेशा ही कितने फ्रूट लगे रहते हैं। अभी भी एक प्लांट में बहुत सारे बेर लगे हैं और अंजीर लगे हैं, इस समय जो फ्रूटिंग हो रही है।
अब इसको हल्का और बनाने के लिए इसकी मिट्टी के साथ हम क्या डालते हैं, और आगे बने रहिए वीडियो में। बहुत हेल्दी मिट्टी मैं आज बना रही हूँ अपने पौधों के लिए। कि पत्तियाँ कहाँ से लाएं, ये क्वेश्चन भी हो सकता है। देखिए, रोज़ आपके गार्डन से अगर आपके पास कुछ भी प्लांट हैं, उनके नीचे से जो पीली पत्तियाँ गिरती रहती हैं उन्हें ले लीजिए। तो उसके बाद देखिए, मिट्टी की लेयर लगाने के बाद मैं फिर से ले रही हूँ, ये हमारी कुछ सूखी पत्तियाँ और थी, उन्हें मैं ले रही हूँ। मैंने काफ़ी दिनों से ये कलेक्ट की हैं। रोज़ मैं गार्डन में जब सफाई करती हूँ इस तरह से निकलती रहती हैं, मैं इन्हें इकट्ठा करती रहती हूँ। हमारे पौधों के लिए ये खाद का काम भी करेंगी और हमारे बैग की मिट्टी जो है बहुत ही हल्की भी तैयार होगी। तो यहाँ पर हमने बिछा दिया है। अभी जो मैं इसमें सब्जी लगाने वाली हूँ वो है बहुत ही छोटी रूट वाली, इसीलिए मैंने इस तरह का बैग लिया है। उसके बाद देखिए, बहुत सारा कोकोपीट था मेरे पास जिसे मैंने भिगोया था, मैंने और बैग भर लिए हैं। अभी मेरे पास थोड़ा ही कोकोपीट है तो मैं इतना ही यहाँ पे मिला रही हूँ। और मेरे पास हैं ये थर्माकोल के डब्बे, इन्हें छोटा पीस कर लीजिए, दाने जैसे होते हैं। आप मिक्सी में क्रश भी कर सकते हैं इन्हें। तो मैं इस तरह से छोटा कर ले रही हूँ तोड़ के, तो इससे भी हमारी मिट्टी जो है काफ़ी हल्की बनती है। यहाँ पर मैंने आधा कट्टा डाल दिया है, बिल्कुल सड़ी हुई गोबर थी मेरे पास रखी हुई, तो उसे डाल दिया है। और इसमें मिला लेती हूँ बची हुई मिट्टी अपनी। इतने बड़े ग्रो बैग में सिर्फ मैंने 2 कट्टा मिट्टी यूज की है। तो देखिए, यहाँ पर अब मैं ले रही हूँ ये नीम खली। अगर आपके पास नीम खली नहीं है, आप हल्दी का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। इससे हमारी मिट्टी में चींटियाँ नहीं पनपती हैं और जो भी रूट खाने वाले कीड़े होते हैं वो यहाँ पे नहीं होते हैं। सभी के पास नॉर्मल गोबर नहीं होती है। आप चाहें तो बर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। बर्मी कंपोस्ट जो है सब जगह अवेलेबल होती है, ऑनलाइन ले सकते हैं, नर्सरीज में मिल जाती है। तो इसे मैं सभी को अब मिक्स कर ले रही हूँ। जो भी थर्माकोल के बड़े बड़े पीस हैं इन्हें और तोड़ लेती हूँ आपस में, जिससे हमारी मिट्टी और भुरभुरी सी बन जाएगी। तो इसे मैंने अपनी ग्रो बैग की जो सूखी पत्तियाँ डाली हैं उसके टॉप में डालना है। इसी में मैं अपनी जो भी सब्जियां लगाऊंगी उसे लगाने वाली हूँ। देखिए, करीब 1.5 कट्टा मेरी मिट्टी यहाँ पर लगी हुई है पूरे ग्रो बैग में। कट्टा ले लिया था गोबर की खाद और आधा कट्टा ही हमारी थी यहाँ पर कोकोपीट, क्योंकि कोकोपीट मेरे पास अभी कम अवेलेबल था। आप कोकोपीट मंगा लीजिए, काफ़ी सस्ता मिलता है कोकोपीट। 5 किलो का ब्रिक आपका भीगने के बाद 25 केजी हो जाता है। तो आपस में जो भी बड़े बड़े टुकड़े हैं उन्हें इस तरह से मैं तोड़ ले रही हूँ, ताकि हमारी मिट्टी अच्छी सी एक जैसी बिल्कुल बन जाए। ये जो तो देखिए कितनी अच्छी हमारी मिट्टी ये बन चुकी है। बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से आपको बता रही हूँ, कुछ भी केमिकल का प्रयोग मैंने यहाँ पे नहीं किया है। तो उसके बाद मैं इस ग्रो बैग के टॉप में बिछा रही हूँ इस सॉइल को जो हमने बना ली थी, और थोड़ी मिट्टी में बचा के रख रही हूँ, ताकि मैं जब बीज इसमें बो दूँगी उसके बाद मैं ऊपर से टॉप लेयर एक लगाऊंगी। तो आज मैं इस बैग में बोने वाली हूँ मेथी और मूली, और इस तरह से 2 भाग कर लिए हैं क्योंकि ये बैग जो है काफ़ी बड़ा है। बीच में मैंने लकड़ी इसीलिए लगाई है। आधे पार्ट में मैं मूली बोऊंगी। ये देखिए मेथी के सीड्स जिन्हें मैंने 24 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दिया था, ये अंकुरित हो चुके हैं। इस तरह से भिगो के मेथी बोने से जर्मिनेशन रेट जो होता है बहुत अच्छा रहता है। सभी के सभी बीज हमारे जर्मिनेट होते हैं। तो देखिए अंकुरित हो चुके थे, बस हमने ऐसे डालना है, एक हल्की सी लेयर मिट्टी के ऊपर से लगानी है। तो कुछ ही दिनों में हमारी मेथी जो है ऊपर से निकल आएगी, और 1 महीने में हमारा जो मेथी का साग है खाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो देखिए मेथी डाल दी, ऊपर से हल्के हल्के से मैं इस तरह से बिछा ले रही हूँ मिट्टी ऊपर से, ताकि हमारे सीड जो है छुप जाए इस मिट्टी के नीचे से। तो सारे बीजों को मैं इस तरह से छुपा लेती हूँ, और एक क्यारी जो है हमारी यहाँ पर मेथी की रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी कम मिट्टी हमने बनाई थी यहाँ पे। और ये सूखी पत्तियाँ अगर आपके पास नहीं होती, आप कभी पार्क में जाते हैं किसी पेड़ के नीचे, आपको ये सूखी पत्तियाँ काफ़ी मात्रा में मिल जाती हैं। अगर ये भी आपके पास नहीं है, आप कोकोपीट लीजिए,
अगर आप 5 केजी का कोकोपीट का ब्रिक लेते हैं तो वो 25 केजी हो जाता है। उसे भिगो लीजिए। भीगने के बाद वो 25 केजी के बराबर हो जाता है और उसमें वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं और नॉर्मल गार्डन सॉइल थोड़ा मिला लीजिए तो आपकी बहुत अच्छी सी मिट्टी रेडी हो जाती है और बड़े से ग्रो बैग को आप फिल कर सकते हैं। आपके पास अगर सूखी पत्तियां नहीं हैं तो कार्डबोर्ड के डब्बे और अंडे के करेट ये सब के पास होता है। इन्हें छोटे छोटे पीस करके डाल लीजिए, आपका बैग जो है जल्दी भर जाएगा। तो दूसरी क्यारी में मैं डाल रही हूँ कुछ मूली के बीज। इस तरह से लाइन बना ली है। जब भी ज़्यादा हो जाते हैं, एक ही जगह पे 4-4 पेड़ भी अगर उग गए तो हम उन्हें पत्तियां खाने के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मूली भी बो दी है। अब इसे मैं ढक दे दी हूँ इस मिट्टी से जो मैंने बचा के रखी है। अगर बीज ऊपर से रहते हैं तो चिड़ियाएँ आके चुग जाती हैं, इसीलिए इन्हें छुपाना ज़रूरी है और जर्मिनेट भी तभी होगा जब ये मिट्टी के अंदर रहेंगे। तो यहाँ पर हमारी मूली भी लग चुकी है। तो इस तरह से हाथ से बराबर कर ले रही हूँ मिट्टी को ताकि जब मैं पानी लगाऊँ तो पानी बराबर से जाए। तो पाइप को मैंने इस तरह से लकड़ी के ऊपर रख लिया है। अगर मैं ज़ोर से दूंगी सारे बीज ऊपर से निकल आएंगे। तो जब पानी डालते हैं तो ध्यान रखिए, आराम से पानी देना है, बिल्कुल हल्के हल्के स्प्रे करना है अगर आप स्प्रे करते हैं तो। अदरवाइज़ एक कॉर्नर पे रख दीजिए। जब पूरी क्यारी में पानी चले जाए तो अपने पाइप को हटा लीजिए वहाँ से। नेक्स्ट टाइम आपको पानी तभी देना है जब इस बैग की पूरी मिट्टी आपको ऊपर से सूखी हुई नज़र आए। मुझे लगता है जो टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं उनके लिए आज का वीडियो जो है काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा गार्डनिंग एंड क्रिएटिविटी को। फिर आपसे मिलूँगी एक नए वीडियो में। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग। तो जाते जाते एक चीज़ आपसे शेयर करती हूँ। आज के वीडियो में जो है कैमरा की सेटिंग थोड़ी ख़राब हो गई थी। साइड में ये मैंने लगा दिया था क्योंकि तेज़ धूप हो रही थी तो आँखों में लग रही थी, मुझे दिखाई नहीं पड़ा। तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ आपसे।